हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मोस्ट वेलकम है सतगुरु कोचिंग परिवार में। दोस्तों ये देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो बायोलॉजी दियर स्कोप, यानी भैया माइक्रोबायोलॉजी है क्या और इसके स्कोप क्या है। आइए इसको समझते हैं एकदम शॉर्ट में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनमें हम सबसे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जिन्हें हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, और इन्हीं में माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ ही होता है माइक्रो, छोटे, बायोलॉजी, छोटे जीव का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं। दोस्तों ओके, आइए दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप को देखते हैं। क्या है माइक्रोबायोलॉजी में स्कोप? तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी भैया जब आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने के बाद में हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। यानी इस एंटीबायोटिक्स जो हमारे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा हमको बीमारियां होती हैं, उनके लिए हम दवाइयों वो जब हमको जानेंगे, पहचानेंगे कि क्या है माइक्रो सूक्ष्म जीव क्या हैं, उनको हम अच्छे से पहचानेंगे, तभी उनके बारे में हम दवाइयाँ बना पाएंगे। दोस्तों ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे तो हम वैक्सीन बना सकते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों ओके दोस्तों, और रोगाणुजनक है, जैसे इस प्रक्रिया में फार्मास्यूटिकल उत्पाद करने के लिए जीवों को किल कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे लिए नुकसानदायक जीवाणु हैं उन्हें हम पहचानेंगे तभी तो मार पाएंगे, नहीं तो बस वो तो हम आपको नुकसान करते रहेंगे और हम उनको नुकसान की भरपाई करते रहेंगे। तो उनको अच्छे से जब पहचानेंगे तभी हम उनको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। दोस्तों और इसके हैं जैसे कि अगर कोई ज़मीन बंजर है और इसकी स्कोप है बंजर है, तो उनमें अगर कुछ नई पैदावार होती है तो उनको पहले जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु, उनको नष्ट किया जाता है, फिर वो एक बंजर ज़मीन एक उत्पाद के लिए हो पाती है। दोस्तों आई होप ये जय हिंद मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भैया सोशल फार्मेसी का आपका एग्ज़ाम है और इसकी एक अच्छे से तैयारी कराने के लिए हम इसको वीडियो लेकर आए हैं। और ये सामाजिक फार्मेसी भैया बड़ा मोस्ट समझो सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप लोग कहेंगे ये तो पहले ही पता था, बस आपको समझाने की ज़रूरत है। दोस्तों हमने इनमें कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, बट हमने इनमें ओनली प्रयास किया है और इसको बहुत इजी लैंग्वेज में यानी समझाने का कोशिश किया है। ओके, सोशल फार्मेसी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। सोशल फार्मेसी वैज्ञानिक और मानवतावादी के अध्ययन यानी दृष्टिकोण से ड्रग का अध्ययन के रूप में हम डिफाइन किया जा सकता है, सोशल फार्मेसी कहलाता है। चलिए भैया डिटर्मिनेंट्स हेल्थ क्या होती है? दोस्तों दो प्रकार की हेल्थ होती है, डिटर्मिनेंट्स हेल्थ और डायमेंशन हेल्थ। पहले हम दोस्तों भैया देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स यानी हेल्थ क्या होती है। यानी हेल्थ 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 भैया 1948 में WHO ने इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। भैया इसने डिफाइन किया कि जो पर्सन मेंटली फिजिकली और जो है सोशली और तीसरा है स्पिरिचुअली, ये चार हैं, इससे अगर वो फिट है यानी स्वस्थ है तो समझ लो उसे आप एक हेल्थ यानी स्वस्थ पर्सन बोल सकते हो उसको। ओके, तो ये सब पूछ सकता है कि यानी हेल्थ क्या होता है, तो आप लोग लिख ही नहीं पाओगे। तो यानी यही बताना है 1948 में भैया WHO ने ये डिफाइन किया, बताया कि जो हमारा हेल्थ होता है अगर हम मेंटली सोशली और जो है तीसरा है सोशली फिजिकली और स्पिरिचुअली यानी फिट हैं, तो यानी उसको एक स्वस्थ पर्सन यानी स्वस्थ मनुष्य कह सकते हो आप लोग। ओके फ्रेंड्स, अब ये डिटर्मिनेंट्स हेल्थ क्या होती हैं? यानी इनकम, यानी हमारे पास इनकम नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। अगर समझो हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या दिक्कतें होंगी, यानी हमारे पास
हम अपने जो हमको चाहिए वो नहीं खरीद पाएंगे, हम अपने ज़रूरत की वस्तुओं को नहीं ले पाएंगे। यानी इसी को आप बनाकर लिखेंगे, यानी अच्छे से 3-4 लाइन 5-6 लाइन में जितना भी लिख सकते हो। यानी इनकम नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी आपको। ओके फ्रेंड्स, एजुकेशन यानी हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम कहीं जाएंगे तो यार चलो बैंक में कहीं जाओगे, भैया विड्रॉल मेरा भर दो, कुछ नहीं कर पाओगे। यानी इसमें क्या है, डिटरमेंट हेल्थ, तो आपका हेल्थ नहीं सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यानी जॉब, अगर आपके जॉब नहीं होगी आपके पास तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है क्या, जॉब, ये होता है डिटरमिनेंट्स हेल्थ। ज़्यादा नहीं पूछता लोगों में, तो इनमें 3 हेल्थ आपको लिख देना है। ओके, डायमेंशन हेल्थ को हम देख लेते हैं भैया, बड़ा इजी है हेल्थ। डायमेंशन यानी दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं, 4। हमने आपको समझाने के लिए बोला है, इसका मतलब दिशाएं नहीं होता है। तो यानी डायमेंशन का मतलब ये क्या होता है, दिशाएं। तो यानी जो होता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी हम देखते हैं कि जो मेंटली फिट हो। मेंटली फिट का मतलब जैसे हम आपसे कहते हैं भैया हमारी ये वीडियो देखो, कल आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी, लेकिन आप जाओ हमारी फार्माकोग्नोसी की वीडियो देखने लगो तो आप एकदम मेंटली ख़राब हो भैया, और आपका कोई इलाज नहीं है इलाज, बट कहते हैं आप मेंटली फिट नहीं हो। ओके, तो ये आपका मेंटली हेल्थ होता है, यानी मेंटली इसमें फिट होने चाहिए कि हम जो चीज़ कहें वही करो, और अगर किसी से अच्छा बिहेवियर रखो। ओके, तो इसी को आपको लिख देना है मेंटल हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर से हम कहीं कटे फिटे तो नहीं हैं, मतलब कहीं चोट, यानी हमारा सभी अंग कार्य कर रहे हैं या नहीं, अच्छे से हमारे जो डाइजेशन है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, हमारी आँखें बंद हो रही हैं, चल रही हैं, यानी अच्छे से हम नींद ले रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, यानी अच्छे से हमारा स्वास्थ्य सही हो। फिजिकल यानी शारीरिक के बारे में हेल्थ क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करना है। ओके फ्रेंड्स, सोशल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ यानी भैया सामाजिक स्वास्थ्य। अगर आप लोग देखते हो कि सोशल में जाते हो कहीं तो कुछ लोग होते हैं तो 3-4 लोग चिपक कर बैठते हैं, यानी बैठते हैं और वो ये कहते हैं किसको क्या, यानी चर्चा करते हैं समाज के बारे में, और वहीं पर आपको अच्छा नहीं लगता है आपका, यानी सोशल में कोई अच्छा नहीं, मतलब उसको आपको अच्छा ही नहीं लगता है, तो आप सोशली फिट नहीं हो, आप सोशली फिट पर्सन नहीं माने जाओगे। आप जाओगे उनसे बातें करोगे, आपको भी 2-4 लोग पसंद करेंगे, यानी सोशल में, समाज में, कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छे से बातें करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ वो बोलते हैं भैया, यानी आध्यात्म के पर आधारित, यानी आध्यात्म के ऊपर कितना विश्वास करते हो आप, अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो, ये हम देखते हैं किसमें, स्पिरिचुअल हेल्थ में। दोस्तों हमने नोट्स नहीं दिया, कुछ नोट्स आगे आपको मिलेंगे भी, तो आप चिंता नहीं करें, आप उठाओ कॉपी और अपनी लिखना स्टार्ट करो। जब तक जितना ही लिखोगे दोस्तों उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतना ही आप बोर्ड में लिख पाओगे। अगर ये सोचे वीडियो देखकर आप जाओ और लिख दो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिक भूल जाते हो, या फिर आपको 2-3 बार एक ही वीडियो देखनी हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इतना टाइम दे नहीं पाते हो। दोस्तों सोशल फार्मेसी के स्कोप को देख लीजिए, यानी सोशल फार्मेसी आप पढ़ते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं किसी कॉलेज में, तो सोशल फार्मेसी जो हमने डिफ़ाइन किया था उसके स्कोप और ये चीज़ें आप अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर ही सकते हो भैया, स्कोप में क्या ही लिखना है। अगर हम सोशल फार्मेसी समाज के बारे में अच्छे से जानेंगे, और हम सोशल में कैसे रहना है, कैसे क्या ड्रग के बारे में किसको कैसे किसी को बताना है, ये सब चीज़ें जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, यही स्कोप में लिख देना है। चलिए भैया, जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी जो फार्मासिस्ट, आप लोग फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, ज्ञान देना, यानी किसी को भैया कहते हैं ज्ञान न दो हमको पहले, तो जैसे आपके दोस्त होंगी तो उनको आप जाकर बताओगे कुछ अच्छी चीज़ें, तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कहेंगे अरे यार चलो ज्ञान न दो हमको, ज्ञान देने बताए हो।
यानी यही होता है, यानी इसमें क्या क्या यानी क्या फार्मासिस्ट का रोल होता है पब्लिक में, यानी क्या क्या बताना है उसको, क्या समझाना है कि भैया ये गलत है, इसको ना करो आप। ओके, तो यही आपको समझाना है, आपका कार्य समझाना है, वो समझें या ना समझें। तो यही यानी क्या रोल होता है एक पब्लिक में उसके हेल्थ को लेकर। ओके फ्रेंड्स, यही होता है, इसको समझते हैं। तो इसको आप तो 2-3 पन्ने में लिख सकते हो, 2-3 पेज में भर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक। फार्मासिस्ट लोगों को परामर्श देता है, ये कहता है कि आप परामर्श देना है, क्या होता है फार्मासिस्ट का काम होता है, किसी को संदेश देना किसी के बारे में, यानी ड्रग के बारे में, किसी डिजीज़ के बारे में। ओके, मेडिसिन नॉलेज यानी मेडिसिन का बताना है कि कैसे क्या होता है, यानी कैसे उस में कौन सी डिजीज हो गई है तो कौन सी ड्रग को ट्रीट करने के लिए यूज करना है। ओके, साफ़ सफाई यानी भैया आप जैसे देखते हो मलेरिया हो जाती है, तो मलेरिया में कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो आपको हो सकती हैं, यानी कैसे होंगी मलेरिया, साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो जिसे आपको बताना है भैया पानी नहीं रुकने देना है। आप लोग कहीं जाओ तो फार्मासिस्ट जाएंगे तो यही कहेंगे पानी रुकता है, यहाँ से मच्छर होंगे और ये आपको मलेरिया कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी देना है। और परिवार नियोजन यानी परिवार नियोजन को भी समझाना है कि आप भैया ज़्यादा बच्चे ना पैदा करो और आप कम ही बच्चे पैदा करो, यानी हम दो हमारे दो, तो एक नारा था। और इसको परिवार नियोजन यानी कम बच्चे कर 10 बच्चे पैदा कर लोगे तो क्या ही होगा, ना पढ़ा पाओगे, ना अच्छा खाना दे पाओगे, ना अच्छी शिक्षा दे पाओगे। ओके, तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा भैया जो डिजीज़ की सलाह देनी चाहिए, यानी कौन सी डिजीज़ चल रही, यानी जो आपकी जैसे कोरोना आया तो फार्मासिस्ट का क्या रोल था उसमें भैया, 14 दिन का जो ये होता है क्या इसका क्वारंटाइन होता था पीरियड, और इसका यानी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी जब आया था। तो डिजीज़ के बारे में सलाह दो भैया, ये डिजीज़ ऐसी होती है, इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में बताना। प्रदूषण के बारे में बताना, कोई प्रदूषण यानी वायरस है कैसे किस प्रदूषण से फैल रहा है। ओके, उसको भी बताना है, उसको कैसे बचाव करें। और जो बताना है यानी व्यायाम करें, जो आपको बताना है जो भी लोग हैं व्यायाम करें जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा। ओके, और जो बूढ़े लोग हैं हमारे दादाजी लोग, उनको बताना है आप सबको, फार्मासिस्ट को, कि तंबाकू ना खाओ, तंबाकू से आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर हो जाएगा तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। यही सब आपको ज्ञान देना भैया, कुछ नहीं इसमें। ज्ञान देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो आपको ज्ञान देना है, बड़ा ही सिंपल ही है, आप लोग सुन लो हमारी बातों को, हम तो कहते हैं आसानी से याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं भैया, हेल्थ इमॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, यानी 1000 लोग हैं भैया समझो इसको थोड़ा समझ के लिखिएगा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ जाओगे तो लिख दोगे। 1000 लोग में से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, यही क्या होता है मोर्टिलिटी इंडिकेटर, यानी हेल्थ इंडिकेटर। जो यानी पहले ये भी पूछ लेगा हेल्थ इंडिकेटर किसे कहते हैं। हेल्थ इंडिकेटर वो होते हैं भैया जो आपको स्वास्थ्य के बारे में सूचना दें। जैसे आपको हम फार्मासिस्ट किसको सूचना देता है, पब्लिक को, यानी कि भैया ये ना करो। तो यही जो हेल्थ इंडिकेटर होते हैं यानी स्वास्थ्य सूचक, इसको हिंदी में कहते हैं। आप लोग जब वहाँ हिंदी में पीछे क्वेश्चन लिखा रहता है तो उनमें ना समझ पाना तो हिंदी में देखना, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। यानी स्वास्थ्य सूचक यानी स्वास्थ्य को सूचना देने वाला कौन होता है, इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर होते हैं। तो ये कितने टाइप्स में होते हैं ये देखते हैं। यानी 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, यही चीज़ क्या होता है स्पेसिफिक कम्युनिटी में, यानी एक जो होती है एक गांव में, एरिया में, समझो कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इसी की जानकारी यानी मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। ओके, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर को जानते हैं, इसमें भैया देखते हैं कि कितने लोग कम हुए, यानी कितने लोग जो है मॉर्बिडिटी यानी कम हुए पैदा, यानी कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए।
ओके भैया, यानी कितने लोग पैदा हुए, कितने यानी उससे कितने कम हुए, उसे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। और डिसेबिलिटी रेट, यानी डिसेबिलिटी इंडिकेटर या डिसेबिलिटी रेट, इसमें हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी है आपकी, यानी एक एरिया है, गांव एरिया मान सकते हो, तो एक कम्युनिटी है, उसमें कितने लोग भैया अपाहिज हैं, यानी बिल्कुल उनका शरीर कार्य नहीं कर रहा, विकलांग हैं कितने लोग, और कितनों का हाथ कट गया, और कितने लोग गूंगे हैं, वो किसमें हम देखते हैं डिसेबिलिटी, यानी डिसेबल हो गया इनका शरीर। ओके फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर। ओके, डेमोग्राफी को देख लेते हैं भैया, जो अगला टॉपिक अगले दिन सोशल आपका HAP का है। तो ये बहुत सिंपली टॉपिक था, तो इसको हमने सोचा कि आपको एक शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन बहुत प्रयास करेंगे, ये बहुत सिंपली है, आप लोग समझ कर भी इसको लिख सकते हो। ओके, तो HAP का हमारे पास ऑलरेडी बहुत बेहतर से नोट्स है, तो HAP को हम नोट्स से ही आपको वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे, और इसको समझिए। 2 वीडियो बनेंगे दोस्तों, जिनमें हम सोशल फार्मेसी को एकदम बेहतर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन में देखते हैं कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं भैया, और कितने लोग हैं जो कितने बीमार पड़ रहे हैं, यानी कितने एक स्पेसिफिक एरिया में, यानी कितने ह्यूमन हैं, यही चीज़ किस में देखते हैं, डेमोग्राफी में। ओके फ्रेंड्स, चलिए डेमोग्राफी साइकिल को देख लेते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछ सकता है, और है कुछ नहीं इसमें, बस आपको घुमा देगा थोड़ा, तो आप घूम जाओगे उसी में, तो बस घूमना नहीं है, अच्छे से लिख देना है। ओके, फर्स्ट रेट, यानी जो फर्स्ट होता है उसमें जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं, यानी जैसे एक स्पेसिफिक एरिया है, गांव के एरिया समझो, यानी 1000 लोग हैं, 1000 लोग पैदा हो रहे हैं, तो 1000 लोग मर जा रहे हैं। ओके, जितना पैदा हो रहे हैं उतने मर जा रहे हैं। जो सेकंड आता है, सेकंड स्टेज जो होता है, उसमें ज़्यादा पैदा होंगे और मरेंगे कम, यानी 1000 लोग पैदा होंगे और 700 मरे जाएंगे, यानी इसमें जो होता है मृत्यु दर वो कम हो जाता है, और जो होता है बर्थ रेट वो बढ़ जाता है। ओके, तो थर्ड को देख लेते हैं, इसमें भैया डेथ रेट भी घट जाती है और बर्थ रेट भी घट जाती है, यानी सभी क्या होता है नॉर्मल हो जाता है, जितना लोग मरेंगे उतना ही पैदा जो होंगे वो भी, बर्थ रेट भी घट जाएगा। ओके, और जो होता है फोर्थ जो होता है, यानी 500 लोग जो मर रहे हैं, यानी 500 लोग ही पैदा हो रहे हैं, यानी जो 1000 था वहाँ, तो यहाँ पर 500 लोग जितने यहाँ पैदा होंगे उतने ही लोग मरेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो लास्ट है फिफ्थ, वो इसमें डेथ रेट ज़्यादा होती है और बर्थ रेट कम हो जाती है, यानी भैया जो डेथ रेट यानी मर ज़्यादा जाते हैं और बर्थ रेट कम हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि धीरे धीरे समय आएगा और मर ज़्यादा लोग जाएंगे, यानी सभी लोग पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो यानी सबसे जो लास्ट स्टेज होता है इसमें डेथ ज़्यादा होने लगती है, और जो है डेथ ज़्यादा होती है, और बर्थ यानी जन्म दर कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए भैया हम जंक फूड को देख लेते हैं। ओके, एक्सप्लेन जंक फूड। जंक फूड बहुत कम वाले पोषण वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, और जैसे बर्गर, तेलीय भोजन आदि ये वसा कैलोरी से भरपूर होते हैं, और इनमें जंक फूड से अधिक सेवन यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। जंक फूड 3 टाइप्स के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनके टाइप्स हम अगली वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे जो बर्गर है यानी तेलीय भोजन आप लोग जाते हो, तो पेट तो भर सकते हो, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशन होता है यानी जो आपको एक जो पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं। ओके, समझो ना के बराबर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके होते हैं जंक फूड। ओके, या श्वसन को प्रभावित करते हैं, गले फेफड़े श्वसन को प्रभावित करते हैं। ये इन्फेक्शंस जीवाणु और विषाणुओं से ही फैलता है। दोस्तों, ये जो आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा श्वसन तंत्र, जो कि ये एक यही रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी इसी का ही इन्फेक्शन है ये,
और ये जीवाणु और विषाणुओं से ही फैलता है। जब अक्सर देखते होंगे आप लोग भी, जब सर्दी स्टार्ट होती है तो ये ऑटोमेटिक जुकाम हो जाता है, तो गांव के लोग कहते हैं आप कहीं गए थे पानी पी लिए हैं, मतलब अलग ही वहाँ पे चलते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज़्यादातर ये सामान सर्दी में ही, जैसे सर्दी स्टार्ट होगी या सर्दी ख़त्म होते हुए भी ये ज़्यादातर होते हैं इन्फेक्शंस। दोस्तों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। जो एक फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि ऊपर होता है, जैसे अपर मीन्स ऊपर, जो ऊपर होता है इन्फेक्शंस उसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों यह संक्रमण नाक और गले को ही प्रभावित करता है, यानी नाक अपना बाहर है और गला भी एकदम जितना अंदर नहीं है, एकदम हमारे रेस्पिरेटरी में। तो इसको एक बाहरी भी हम कह सकते हैं, गले को प्रभावित करता है, जैसे सामान सर्दी में और ये खांसी, ये दो चीज़ें। और नेक्स्ट है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दोस्तों ये संक्रमण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, और फेफड़े जैसे यानी लोअर अंदर के जो होते हैं रेस्पिरेटरी, उन्हें ये प्रभावित करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। एकदम शॉर्ट टॉपिक पढ़ो और अच्छे से कवर कर लेंगे हम। Sa pagkara, sa rakapar, sa barakaray, sa